नहीं, पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पहले मेरा देश, पहले मेरा समाज, उसके बाद पार्टी। आदिवासी की जनसंख्या यहाँ घट रही है। यहाँ जमीन जिहाद चल रहा है। मेरे सनातन धर्म के बारे में, मेरे हिंदू समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लव जिहाद जो हो रहा है उसे मैं बंद करूंगा। अगर वो ये बोलते हैं मन से तो मैं कल नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की राजनीति का तापमान जानने के लिए हमारी टीम पाकुड़ विधानसभा में नेताओं और प्रत्याशियों के नब्ज को टटोलने के लिए मौजूद है। इसी कड़ी में पाकुड़ विधानसभा के प्रत्याशी जो पहले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम मुकेश शुक्ला उर्फ पिंकू शुक्ला छुपागुड़ शहर के लिए काफी चर्चित नाम है। बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं मुकेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, हिंदू के स्वाभिमान को लेकर, हिंदू मां बहन की सुरक्षा को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुने जा रहे हैं। जो वर्तमान में छिपी है वो काफी गंभीर व चिंतनीय है। पाकुड़ की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर हमारे आदिवासी और हिंदू मां बहन के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पर हिंदू समुदाय के लोग पलायन कर चुके हैं। हम लोग अपनी अस्मिता बसाने के लिए चुनावी मैदान में हैं और पाकुड़ में जनता हमारे साथ है। देखिए प्रत्याशी मुकेश शुक्ला के साथ हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। और आज हम लोग साहेबगंज के बगल के, यूं कहें झारखंड सरकार के नंबर 2 के विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां से भाजपा के कद्दावर बागी नेता चुनावी दंगल में पिंकू शुक्ला किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। भाजपा का मुखर होकर अपनी बात भाजपा के प्लेटफॉर्म पर रखते, लेकिन ऐसा क्या आन पड़ी जो कि भाजपा के बागी हो गए। और भाजपा को अगर किसी से दिक्कत है तो अपने बागियों से ही दिक्कत है। उनके बागी ही इस राज्य में सत्ता से उन्हें दूर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बागी चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में ना आए, उसी मकसद से लोग बागी होते जा रहे हैं। हमारे साथ पिंकू शुक्ला हैं, टू द पॉइंट में बात करेंगे। बागी क्यों पिंकू शुक्ला जी? पहला बात यह है चंदन जी कि मैं बागी नहीं हूं। मैं अपने समाज के तो लिए। सिंबल कहां है आपके पास जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में लड़ रहा हूं अपने लोगों के लिए। हम तो मोदी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे ना? नहीं, पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। पहले मेरा देश, पहले मेरा समाज, उसके बाद पार्टी। पहले मेरा संविधान, फिर पार्टी। मेरा समाज, जिस जगह पर आज हम रह रहे हैं, यहां हेमंता विश्व शर्मा जी आए, बाबूलाल जी आए और भाजपा के जितने भी बड़े लीडर आते हैं वो आते हैं और सार्वजनिक रूप से बोलते हैं कि पाकुड़ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आदिवासी की जनसंख्या यहाँ घट रही है, यहाँ जमीन जिहाद चल रहा है, यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। अभी हाल फिलहाल बगल में एक गांव था जो आप उससे वाकिफ, आप उसका कवर भी किए हैं। वहां घर में घुस करके आग लगा दिया गया, बहू बेटी को घर से खींच के मारा गया। आज हमारे पार्टी के जो लीडर यहां से जस्ट 1 महीना पहले ये बात विषय उठा करके गए हैं और हम उस विषय के साथ खड़े थे। हम उनके साथ उस गांव में उस समस्या पर हम जा रहे थे। लेकिन आप जिस व्यक्ति को आपने गठबंधन धर्म के तहत या जिस भी तरह से आपने जो भी यहां टिकट दिया है और जो भी किसी भी पार्टी से जो आज यहां चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो मेरी मुद्दा उठाएंगे? मेरे सनातन धर्म के बारे में, मेरे हिंदू समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, यहाँ जो घुसपैठिया बांग्लादेशी घुसपैठिया आ रहे हैं, यहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, यहाँ लैंड जिहाद हो रहा है, यहाँ लव जिहाद हो रहा है, क्या ये जो कैंडिडेट आज हमारे यहाँ है ये कोई मुद्दा उठा सकते हैं? इस विषय पर कोई चर्चा कर सकते हैं? या इस विषय को लेकर के अपने मन से ये बोल सकते हैं कि आज जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया है उसे मैं भगाऊंगा, लैंड जिहाद जो हो रहा है उसे मैं हटाऊंगा, लव जिहाद जो हो रहा है उसे मैं बंद करूंगा। अगर वो ये बोलते हैं मन से तो मैं कल नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। लेकिन उन्हें मेरे समाज के लिए, मेरे हिंदू संगठन के, मेरे हिंदू समाज के लिए, मेरे सनातन धर्म के लिए मेरे जैसा मुखर होकर के बात करना होगा। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं उसी परिवार से हूं, मैं कहीं जा नहीं सकता, हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम जिएंगे मरेंगे तो हिंदू समाज में मरेंगे और भाजपा को हम कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा कमजोर हो। लेकिन
समय, परिस्थिति और अपने समाज के लिए भी सब चीज से ऊपर उठ करके कुछ करना पड़ता है। तो आज मैं पार्टी से ऊपर उठकर काम कर रहा हूं। पार्टी से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी है आजसू। मैंने क्या कहा कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज, मेरा देश, मेरा संविधान है। अच्छा, संविधान पे आ गए। संविधान लेके तो राहुल गांधी चलते हैं। हवा आई है तो लगता है। राहुल गांधी तो अब क्या बोले उनके बारे में। राहुल गांधी तो फटा हुआ पैजामा पहन के चलते हैं, कुर्ता पहन के चलते हैं, बोलते हैं हम गरीब हैं। वो चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। उनके बारे में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? उनके बारे में चर्चा नहीं करें, मेरे समाज के बारे में चर्चा करें। और हम लोग उतने बड़े लीडर भी नहीं हैं। आपके साथ भाजपा के लोग नहीं, संगठन नहीं, आप चुनावी दंगल में कूद गए। 3,30,000 मतदाता है टोटल पाकुड़ में, अल्पसंख्यक मतदाता 2 लाख से ऊपर है। किसके बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं औसे पार्टी का सिपाही हूं, थे नहीं, हूं। जब कभी पूरे भारतवर्ष में 1 सीट लाया करता था, 1 सीट, और आज वो पूरे भारत में 2 साल, 2 टर्म से सरकार बना रही है, उसका सिपाही हूं। तो मैं यहां अपने समाज के लिए उसी का ट्रेनिंग मिला हुआ है। भाजपा का मुझे ट्रेनिंग संघ संगठन से जुड़ा, मैं संघ का भी पदाधिकारी हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं संघ का पदाधिकारी, वर्तमान में भी मैं संघ का पदाधिकारी हूं और वर्तमान में भी मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं। लेकिन मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं। और ये ऊपर वाले को भी सोचना होगा कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस डेमोग्राफी का बात कर रहे हैं, उस समाज को, उस परिवार को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर उसको बचाने के लिए, उस समाज के लिए हमको खड़ा रहने के लिए हमको अपनी राजनीति हत्या करवानी होगी तो मैं कराऊंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। इसलिए चुनाव लड़ूंगा। आप देख रहे हैं ना युवाओं का जोश, ये सारे युवा हैं। अभी रात का समय है, देखिए अभी जो है आपको 7 बज रहा है और सब दूर दूर से आए हुए हैं, सब युवा हैं हमारे साथ। मेरा मकसद यह है कि हमारे समाज के बीच में यह मैसेज जाना चाहिए कि आपको हम लोग अकेला नहीं छोड़े हैं, कल भी हम आपके साथ हैं। मैं फिर बोलता हूं कि जिसको भी गठबंधन धर्म से मिला है, चाहे जो भी पार्टी यहां खड़ा हो रहा है, अगर वो मेरे सनातन धर्म के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, लव जिहाद बंद कराएगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया बाहर करेगा, मंदिर में पूजा ढंग से होगा, गौ हत्या बंद होगा, गौ गीता गंगा का अगर सम्मान करेगा, तो मैं कल अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। लेकिन उस गठबंधन को और जो नेता है उसको मंच से सार्वजनिक रूप से यह बात बोलना होगा, तभी वापस होगा। टक्कर दे पाएगा पिंकू शुक्ला? टक्कर कहीं दूर दूर तक नहीं है। सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पुराना धर्म है, उसका एक हम लोग अनुयायी हैं, उस धर्म को मानते हैं। हम लोग गौ कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, गौ गीता गंगा गुरु के हम लोग उपासक हैं। हम लोग से किसका टक्कर है? लोग कह रहे हैं धनबल का इस बार चुनाव होगा पाकुड़ में। हम बहुत गरीब हैं, मेरा ना यहाँ कोई क्रेशर है, ना मेरा कोई कुछ बिजनेस है। एक मकान है छोटा, वो भी मेरी माता जी का मकान है। मेरा भी मकान नहीं है पाकुड़ में, ये पता कर लीजिए, मेरा मकान भी नहीं है पाकुड़ में। हम अपने माता जी के घर में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल 1-2 जमीन खरीदे हैं। राजनीति करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं। हमको यहाँ के पाकुड़ की जनता ने, पाकुड़ की जनता में सिर्फ सनातनियों ने हमें जो सम्मान दिया है, उसका कर्ज मेरे ऊपर है। उस कर्ज को चुकाने के लिए आज इस फील्ड में उतरे हैं। हमको यहाँ की जनता ने जिला परिषद बनाया, जिला परिषद उपाध्यक्ष बनाया, उसको हम अकेले कैसे छोड़ दें? उसके लिए मेरी राजनीति जीवन खत्म कर दे भाजपा, संघ मुझे निकाल दे, उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहे, यही मेरी इच्छा है। पाकुड़ विधानसभा के मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहला मुद्दा होगा यहाँ के डेमोग्राफी चेंज जो भाजपा उठा रही है, उसको मदद करना। चलिए, दूसरा बांग्लादेशी, तीसरा जमीन, चौथा लव जिहाद, पांचवा जब घर सुरक्षित होगा तो विकास स्वतः हो जाएगा। मतलब यही 5 मुद्दा लेके आप चुनावी दंगल में फिर आप पत्रकार महोदय हमको उजरा रहे हैं। मैंने क्या बोला? अगर मेरा घर सुरक्षित है, तो आप सुरक्षित हैं। तो अगर हम विकास कर दें, हम पहले विकास, जो जगह तो सुरक्षित है, कहां घर सुरक्षित है? आज भाजपा के सभी लीडर बोल रहे हैं कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिया है, यहां विकास नहीं हुआ है, यहां के मंत्री आज जेल में हैं। अब विकास की बात, अगर विकास होता तो मंत्री जेल में नहीं होता। आज अगर यहां डेमोग्राफी चेंज नहीं होता तो भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर आते हैं वो नहीं आते।
आज हमारे हिंदू परिवार को घर छोड़ना पड़ रहा है। आप चले जाइए, इसाकपुर चले जाइए, रतनपुर चले जाइए, कुमारपुर चले जाइए, देखिए वहां हिंदू की स्थिति क्या है। जो हिंदू कभी पैसा से पैसा दूसरे को दिया करता था, आज वो भीख मांगने की स्थिति में है गांव में। कोई देखने वाला नहीं है, कोई राजनीति नहीं। और मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि अगर मैं राजनीति करता इस विषय पर तो मैं अभी भाजपा में रहता और भाजपा का विरोध नहीं करता। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं इस विषय को लेकर के। मैं अपने लोगों, शिवराज जी आएंगे वोट मांगने आएंगे, उनको हम बोले वोट मांगेंगे। अगर हमसे सामना हो गया तो उनको ये बात फिर बोलेंगे, आप ही के चैनल से उन तक ये पहुंच जाए कि अगर उन्होंने जिसे गठबंधन को जिस कैंडिडेट को दिया है, या वो नहीं, कोई भी कांग्रेस हो, जेएमएम हो और गठबंधन का कोई भी लीडर मेरा भाषा, मेरे सनातनियों का भाषा, मेरे हिंदू भाइयों के लिए अगर खड़ा होकर के मंच पर बोलेगा कि गौ हत्या बंद होगा, लव जिहाद बंद होगा, लैंड जिहाद बंद होगा और घुसपैठिया बांग्लादेशी को यहां से भगाएंगे, हम उसी समय वापस ले लेंगे और उसके साथ मंच पर खड़े जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो या जेएमएम का हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या हमारे गठबंधन का हो। मतलब अगर कांग्रेस के भी लोग कह दे तो आप उनके मंच पर, हम अपने समाज के लिए आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप अगर अभी गारंटी ले लेते हैं कि आपके समाज के साथ हम खड़े हैं, आपका समाज को मजबूती हम देंगे, तो हम आपके साथ चलने के लिए, आपका कैमरा थामने के लिए तैयार हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि गौ हत्या बंद हो, घर सुरक्षित रहे, हम उनके साथ। घर को सुरक्षित करेंगे तो विकास सुरक्षित ऑटोमेटिक होगा, घर सुरक्षित तो विकास अपने आप संभव है। इसलिए चुनावी दंगल में है, भाजपा मुद्दे से भटक गई है, भाजपा मुद्दे विहीन हो गई है, इसलिए ये सीट किसी और को दे दिया धन बल के भरोसे, और हम जनता के भरोसे चुनावी दंगल में हैं और जीतकर भाजपा को समर्थन करेंगे, ये दावा करते हैं पिंकू शुक्ला, पाकुड़ से भावी प्रत्याशी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।